हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी सिलेबस के चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस के टॉप 30 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1971 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1971 में हमारा पहला ईमेल भेजा गया था। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल के साथ हम डॉट डॉट फाइल सिग्नल कर सकते हैं? ऑप्शन ए एक से अधिक नहीं, ऑप्शन बी दो से अधिक नहीं, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी TCP/IP, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी FTP। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? ऑप्शन ए रिडीम मेल, ऑप्शन बी आउटलुक, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी लिंक्डइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंक्डइन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, एक वैध ईमेल का पता है? ऑप्शन ए vml.@india.com, ऑप्शन बी @vrm@india.com, ऑप्शन सी vrm.india.com, ऑप्शन डी vir@india.com। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, एक URL में डोमेन नाम को संवर्धित करता है? ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी फाइल नेम, ऑप्शन डी डायरेक्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वर। हम उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है? ऑप्शन ए मैसेज बॉक्स, ऑप्शन बी आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी मैसेंजर मेल बॉक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटलुक एक्सप्रेस। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर द्वारा संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन ए ई वेब, ऑप्शन बी ई नेट, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी ई चार्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईमेल। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से इमोशन क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पर जो इमोजी दिया गया है वह क्या इमोशन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दुखी फेस, ऑप्शन बी हैप्पी फेस, ऑप्शन सी शॉक फेस, ऑप्शन डी रोना फेस। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैप्पी फेस। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए POP2, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी IMAP, ऑप्शन डी नॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, POP3। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल में किसको एक अवॉइड करने से बचना चाहिए? ऑप्शन ए गलत ईमेल एड्रेस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन सी स्माइल, ऑप्शन डी री रीडिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत ईमेल एड्रेस से हमें बचना चाहिए। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, मैसेंजर
मेल बॉक्स मौजूद होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी नेटस्केप कम्युनिकेटर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नेटस्केप कम्युनिकेटर। उसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे, ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए मिररिंग से, ऑप्शन बी कैशिंग से, ऑप्शन सी इंक्रिप्शन से, ऑप्शन डी रीसेंडिंग से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रिप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आईआरसी का पूर्ण अर्थ है। ऑप्शन ए इंटरनेट रिसोर्स चैनल, ऑप्शन बी इंटरनेट रॉकिंग चैनल, ऑप्शन सी इंटरनेट राउटर काउंसलिंग, ऑप्शन डी इंटरनेट रिले चैट। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरनेट रिले चैट। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए हॉटमेल, ऑप्शन बी रिफीड, ऑप्शन सी और व्हाट्सएप, ऑप्शन डी याहू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए व्हाट्सएप। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी फैक्स, ऑप्शन डी लेटर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ईमेल। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, SMTP के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए टीपी TCP/IP, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी www। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, संदेशों की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया था, प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि संदेश दूसरों के पास भेजा गया है। ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन बी BCC। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी BCC। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए न्यू ग्रुप, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी चैटिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चैटिंग। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए एक को इसे खोलना चाहिए और उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछना चाहिए। ऑप्शन बी किसी को उसे खोलना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसे पुलिस को भेज देना चाहिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल पते में ISP पते के साथ उपयोगकर्ता का नाम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है। ऑप्शन ए @, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी हैश, ऑप्शन डी परसेंटेज। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए @। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, एक ईमेल एड्रेस बना होता है। ऑप्शन ए एक भाग में, ऑप्शन बी 2 भाग में, ऑप्शन सी 3 भाग में, ऑप्शन डी कोई नहीं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दें, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक ईमेल हमेशा 2 भागों में बना होता है। जहां पर हमारा @ लगा रहता है वहीं से दूसरा भाग शुरू होता है, वहीं से 2 टुकड़ों में हमारा ईमेल बढ़ जाता है। एक ईमेल हमेशा 2 भागों में बना होता है, पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट स्टैंडर्ड है। ऑप्शन ए MIME, ऑप्शन बी VIN हेक्स, ऑप्शन सी अनकोडिंग, ऑप्शन डी नॉन 26। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ से हमें अपने सवाल का जवाब ट्रू और फॉल्स में देना है। MIME का अर्थ मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ साइन इन करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल एड्रेस के दो भाग @ से अलग किए जाते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। एक क्वेश्चन अभी हमने आपको पीछे बताया था, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, इसको हम आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉल्स। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बाउंस ईमेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल को सेंडर को वापस भेज दिया जाता है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक ही सीमित है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉल्स। ईमेल केवल टेक्स्ट पर आधारित नहीं है, यहाँ पर हम इमेज और वीडियोज भी भेज सकते हैं। उसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न देखेंगे, IMCP प्रोटोकॉल का प्रयोग एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे जाते जाते एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 प्रश्नों की सीरीज में से आपके कितने प्रश्न सही थे और कितने गलत। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे, मस्त रहिए।